गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के पेपर को पढ़ा रही हूँ। आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स या जिन्हें हम थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस भी कहते हैं, इन्हें ऊष्मागतिक विभव या फलन भी कहते हैं, और मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस, मैक्सवेल्स के ऊष्मागतिक संबंध के बारे में पढ़ाऊंगी। आज का लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सवेल्स रिलेशंस को थर्मोडायनेमिक्स की रीढ़ भी कहा जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट हैं जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम न्यूटन्स के नियम को कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्सवेल्स रिलेशंस की भी वही स्थिति है। इन रिलेशंस की सहायता से इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? मैक्सवेल इज़ एक्चुअली द मैथमेटिशियन। उसने थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम पहले से बताए जा चुके थे, उन नियमों के साथ कुछ रिलेशंस दिए, जिन रिलेशंस की सहायता से हम किसी भी निकाय की इक्विलिब्रियम स्टेट यानी साम्य अवस्था की स्थिति को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स और फंक्शंस। 4 तरह के थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस होते हैं या जिन्हें हम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स भी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये 4 थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स या फंक्शंस हैं। इनको अब एक एक करके हम स्टडी करेंगे और इनकी सहायता से हम मैक्सवेल्स के थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस को डिराइव करेंगे। किसी भी निकाय, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम और दूसरा नियम, यह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं ये बात कि किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को उसके जो 4 वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स होते हैं उसके? 4 वेरिएबल्स होते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी। और एंट्रोपी की सहायता से भी हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो हमें इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के बारे में यदि इंफॉर्मेशन है तो हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं। अब इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स को, या जिन्हें हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, के आधार पर थर्मोडायनेमिक्स के 2 नियम बताए गए। पहला नियम है आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है dq = du + p/dv। dq क्या है? चेंज इन हीट एनर्जी इज इक्वल टू du, मैंने आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज, एंड p/dv यानी वर्क। ये नियम हम थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम पहले डिस्कस कर चुके हैं पूर्व के लेक्चर्स में। सेकेंड लॉ है आपका dq = Tds। दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। dq = चेंज इन हीट एनर्जी, T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकाय का, सिस्टम का, और ds है चेंज इन एंट्रोपी। ये थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है dq = Tds। इन दोनों नियमों की सहायता से हम किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को समझा सकते हैं, और इन्हीं की सहायता से मैक्सवेल्स के द्वारा कुछ रिलेशंस दिए गए। साथ ही यहाँ पर कुछ फंक्शंस भी बताए गए। ये फंक्शंस जो है मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, और इनकी सहायता से किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट को यानी साम्य अवस्था को इजीली समझाया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है आपका, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है आपका, वो है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं। U के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि कोई सिस्टम एक रिवर्सिबल चेंज के थ्रू जा रहा है, यानी व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, द इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय एन अमाउंट। उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है?
दिस कैन बी रिटन एज दैट डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। इक्वेशन नंबर 1 जैसे थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है, उससे हम कह सकते हैं कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। और थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम को यदि हम यूज़ करते हैं डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो डी यू बराबर बन जाता है टी डी एस माइनस पी डी वी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? यानी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम और दूसरे नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। नाउ टेकिंग द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ यू, यू का हम यदि हम पार्शियल डिफरेंशियल लें, कैसे ले रहे हैं हम उसको एस के रिस्पेक्ट में यानी एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कीपिंग कांस्टेंट वी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। और वॉल्यूम को यदि हमने कांस्टेंट रखा हुआ है देन दिस टर्म गोज टू 0। सो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस कीपिंग कांस्टेंट वी कम्स आउट टू बी किसके बराबर हो जाएगा? टी के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम यदि हम उसको वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हैं, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हैं तो दिस टर्म गोज टू 0। सो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी कीपिंग कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस पी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। बट डी यू इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल। चूँकि डी यू कैसा है हमारा? परफेक्ट डिफरेंशियल है। चाहे आप पहले v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो या s से कर दो या पहले s से कर दो या v से कर दो, वैल्यू कैसी रहेगी हमारी? सेम रहेगी। सो बिकॉज डी यू इज़ अ परफेक्ट डिफरेंशियल देन यू कैन राइट एज डेल्टा अपॉन डेल्टा v इज इक्वल इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा s कीपिंग कॉन्स्टेंट v। एंड पूरे पर हमने किसको? एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा है, इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा एस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी कीपिंग कांस्टेंट एस और कांस्टेंट वी। अब इस रिलेशन से चूंकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल था, परफेक्ट डिफरेंशियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। और इसी को हमने खोलकर इस प्रकार से लिखा है। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस की जगह हम रख देंगे टी, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी की जगह हम रख देंगे यहाँ पर माइनस पी। सो दिस रिलेशन कम्स आउट टू बी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी कीपिंग कांस्टेंट एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कीपिंग कांस्टेंट वी। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, Maxwell's first thermodynamical relation. So delta T upon delta V keeping constant S is equal to minus delta P upon delta S keeping constant V, called as Maxwell's first relation. Now the second thermodynamical function is Helmholtz function. Helmholtz free energy भी इसे कहा जाता है. It is the second thermodynamical function. And it is also called as thermodynamical potential at constant volume. ये भी इसका नाम है कि thermodynamical potential at constant volume। नियत आयतन पर थर्मोडायनेमिकल यानी उष्मागतिक विभव को हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, कैपिटल एफ के द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसके लिए जो रिलेशन दिया गया F is equal to U minus TS. Now here U and T and S, U, T and S are perfect differential and F is also क्या है? F क्या है? perfect differential है यानी पूर्ण अवकलज है। सो हम क्या लिख सकते हैं? F is equal to U minus TS को हम लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू डी यू, यानी कि यू के रिस्पेक्ट में कर दिया, इसको एक एक करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 3 का हम यदि यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी? डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। राइट, थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियमों को हम मिक्स करके हम बना सकते हैं डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। सो इस डी यू का मान हम यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 8 में रखते हैं। सो डी यू की जगह हमने क्या रख दिया? टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो इक्वेशन नंबर 8 हमारी इस फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से टी डी एस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच गया है? आपके पास बच जाता है डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी।
नाउ इट मीन्स हेयर द एफ इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, वी और टी का। वी और टी में परिवर्तन करने पर ही हमारे एफ में परिवर्तन हो रहा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। सो अगेन टेकिंग द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एफ, पार्शियल डिफरेंशियल ले लें यदि हम इसका, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 दिस कम्स आउट टू बी माइनस एस। इसी प्रकार से एफ को हम वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, टी को कांस्टेंट रख रहे हैं, देन दिस कम्स आउट टू बी माइनस पी। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 10 एंड 11। अगेन सिंस एफ इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो अगेन हम लिख सकते हैं डेल्टा टू एफ अपॉन डेल्टा वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टू एफ अपॉन डेल्टा टी डेल्टा वी, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। सो यहाँ से इक्वेशन नंबर 10 और 11 को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस रिलेशन में 12 में। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी की जगह हम रख सकते हैं माइनस एस, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वी की जगह हम यहाँ से रख सकते हैं माइनस पी। सो दिस कम्स आउट टू बी, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी कीपिंग कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कीपिंग कांस्टेंट वी, यानी इक्वेशन नंबर जो 12 थी आपकी 12 थी वो इस फॉर्म में आ जाती है। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कॉल्ड एज मैक्सवेल्स सेकेंड रिलेशन। सो व्हाट इज मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी keeping constant t is equal to delta p upon delta t keeping constant v. This is Maxwell's second relation. Now come to the third thermodynamical variable या thermodynamical potential. This is called as enthalpy. इसे enthalpy कहते हैं। इसको हम टोटल हीट फंक्शन यानी निकाय की कुल ऊर्जा के द्वारा भी जाना जाता है। इसको हम कैपिटल H के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सो this is defined as, what is H? H is equal to U plus P dV. This is a short form of enthalpy. Now taking the perfect differential of it, so du is equal to total differential इसका ले रहे हैं हम यहाँ से, dH is equal to du plus यहाँ से आ जाएगा आपका P dV plus V dP. So this is equation number 15. Now from using the equation number 1 and 2 यानी थर्मोडायनेमिक्स के पहले और दूसरे नियम के अनुसार यहाँ से हम रख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी की जगह पर टी डी एस, यानी डी यू प्लस पी डी वी की जगह हमने क्या रख दिया है, टी डी एस प्लस वी डी पी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 16। नाउ टेकिंग द पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एच, एच का हम पार्शियल डिफरेंशियल ले रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल लेते ही आपके पास क्या आ गया, यदि हम एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके पी को कांस्टेंट रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस कीपिंग कांस्टेंट पी कम्स आउट टू बी एच, एंड डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एस को कांस्टेंट रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वी आ जाता है यहाँ पर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 17 एंड 18। अगेन जैसे हम प्रीवियसली बता चुके हैं डी एच क्या है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। परफेक्ट डिफरेंशियल है तो अगेन यू कैन राइट डेल्टा टू एच अपॉन डेल्टा एस डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा टू एच अपॉन डेल्टा पी एंड डेल्टा एस, और दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, डेल्टा अपॉन डेल्टा एस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कीपिंग कांस्टेंट एस, इस पूरे पर कांस्टेंट क्या ले लिया हमने, पी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डेल्टा पी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस कीपिंग कांस्टेंट पी, और पूरे पे कांस्टेंट किसको रखा है, एस हो गया। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 19। अब अगेन 17 और 18 का यूज़ करके डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी की जगह हम रख सकते हैं यहाँ पर वी, और डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस की जगह हम रख सकते हैं टी। सो द इक्वेशन नंबर 19 बिकम्स डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस keeping constant p is equal to delta t upon delta p keeping constant s. So this is called as the Maxwell's third thermodynamical relation. तो यहाँ आकर आपके 3 रिलेशंस हो गए। नाउ कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन में फोर्थ गिब्स आपका पोटेंशियल है आपका गिब्स फंक्शन, और इसे गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये इसका दूसरा नाम है थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, यानी उष्मागतिक विभव किस पर,
स्थिर दाब पर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल G, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं G इज इक्वल टू बराबर होता है H माइनस TS। यहाँ H क्या है, एंथैल्पी किसी भी निकाय की, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, S क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सो अगेन टेकिंग द टोटल डिफरेंशियल, DG इज इक्वल टू हो गया DH माइनस TDS माइनस SDT। नाउ यूजिंग द इक्वेशन नंबर 16, जहाँ एंथैल्पी हमने पढ़ाई थी, वहाँ पर समीकरण 16 के अंदर था DH बराबर था TDS प्लस VDP। सो इक्वेशन नंबर 16 को हम यहाँ पर DH का मान इक्वेशन नंबर 22 में रखते हैं। सो DG कम्स आउट टू बी TDS प्लस VDP, यहाँ DH की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी हमने, माइनस TDS माइनस SDT। TDS से TDS कैंसिल हो गया। सो DG कम्स आउट टू बी VDP minus SDT. Let this is equation number 23. Again, as G is a perfect differential, so taking the partial differential of G, इसका पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे तो डेल्टा G अपॉन डेल्टा P, यानी P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके T को कांस्टेंट रखते हैं तो V आ जाता है, और G को डिफरेंशिएट कर दें यदि हम T के रिस्पेक्ट में P को कांस्टेंट रखते हुए, तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस S। So this comes out to be equation number 24 and 25. Now as DG is a perfect differential है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ से 24 और 25 का इस्तेमाल करते हुए this comes out to be delta V upon delta T keeping constant P is equal to minus delta S upon delta P keeping constant T. So this is equation number 26. So यहाँ से हमें थर्मोडायनेमिक्स का चौथा रिलेशन प्राप्त हुआ है। So we can say this is thermodynamic pole relation.